हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई मैं जो है वीडियो लेकर के आया हूं आज देविका गुप्ता के चैनल का। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और डांसिंग एंड एक्टिंग कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, शौक है, तो मुझे इंस्टा एंड फेसबुक पर आप फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। डीएम करें, आपको रिप्लाई जरूर अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो है भाई साहब, फेमिनिज्म इज अ जोक टू देम। यार अब देखो, फेमिनिज्म की बात तो ऐसी चल रही है कि फेमिनिज्म का झंडा तो बहुत सब लहराते हैं भैया। फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, महिला सशक्तिकरण, बट उसकी आड़ में बहुत कुछ गलत भी हो रहा है ना। सी को रिलेटेड आज जो है वीडियो है, तो देखते हैं ये वीडियो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बिना देरी किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो गाइस थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये आप लोगों की ही वॉइस है जो मेरे चैनल के थ्रू ऐसे कंटेंट को सपोर्ट किया करो। एंड आपके सपोर्ट के बीच में थे कुछ गंवार, बट एनीवेज उनकी बात नहीं करेंगे। हर जगह होते हैं, क्या कर सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य कुछ और है। वेल ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है एंड मैं कोशिश करूंगी कि सेकंड पार्ट जो है जल्दी ही अपलोड कर दूं। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर तो कर ही देना। डजंट मैटर आप किसी भी जेंडर से हो, किसी भी जेंडर से हो। बात ये है दोस्तों कि तुम बताओ कि अतुल भाई के ऊपर एक मैं पूरी वीडियो बना दूं, क्योंकि YouTube तो एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा वीडियो को, पर तुम्हारे हाथ में उस वीडियो को शेयर करना। मैं तो मेहनत करके वीडियो बना दूंगी और उन सबको लपेटूंगी जो इस केस को डाइवर्ट करके अपना रोना रो रही है। इवन कितने सारे ऐसे केस है भाई जहां पे लड़कियों को मार दिया जाता था क्योंकि दहेज नहीं दिया गया था। इवन लड़कियों को गायब कर दिया जाता था। इतनी सारी चीजें हुई होंगी तब जाकर के ऐसे लॉस बनाए गए होंगे। एंड अगर अभी इस चीज का काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मैं पिछले कुछ वीडियो से कह रही हूँ कि ये वीडियो बनाऊंगी, पर काफी वीडियोस, मतलब काफी क्या, ऑलमोस्ट सारी ही वीडियोस को यूट्यूब ने एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इस टॉपिक पे, जितने लोगों ने भी बनाई है। एज रेस्ट्रिक्ट से होता है कि वीडियो जो है नई ऑडियंस तक रीच डाउन चली जाएगी है, सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन भी नहीं जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। तो तुम ये वीडियो डाउनलोड कर लो। इनकेस यूट्यूब कुछ करता है इस वीडियो के साथ, तो तुम इस वीडियो के रील्स काट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेन मैसेज पहुंचना चाहिए, सही बात है, पे भी अपलोड कर सकते हो। और अभी मैंने नया अकाउंट बनाया ट्विटर पे, तो उसको जाके फॉलो भी कर लेना। इस वीडियो में कोई रेस्ट्रिक्शंस ना है, इसलिए मैं कैरेक्टर्स को अलग नाम से बुलाऊंगी। जो विक्टिम थे उनका नाम रखते हैं हम ए, क्योंकि उनका नाम ए से शुरू होता था, और जो कल्प्रिट थे उनका नाम हम रखते हैं बी, क्योंकि उनकी हरकतें भी बी वाली ही थी। इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं की सी वाली थी, बल्कि इस सिनेरियो को लेकर के जिन्होंने भी अपना नैरेटिव सेट किया है या करने की कोशिश करी है, उन सभी लोगों की बात करेंगे। मे बी उस लड़की का भी गलती होगा और इनका भी कुछ हुआ होगा, क्योंकि दोनों गलतियां जब होती है तो दोनों साइड से होती है। जस्ट बिकॉज कि वो एक मतलब द मैन ऑफ द सोसाइटी डजंट मीन्स कि आप उन पे कोई भी ब्लेम, एक अननेचुरल ब्लेम आप उन पे लगा सकते हो। ये तो बहुत गलत चीज है ना। इसमें मरना क्या जरूरी था? आप जी कर भी वो कर सकते थे, राइट? आप वो वीडियो जी कर भी बना सकते थे। वो इन पे टॉर्चर होगा भी तब पता लगेगा इनको। दिया जाता, मे बी थोड़ा कम होता, बट 80% इंपॉर्टेंस उस वक्त भी मिलता। 2-3 लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2-3 भी नहीं और ज्यादा है। भाई मैंने जो है एक ही वो पूरी वीडियो देखी जो 1 घंटे 20 मिनट की थी। एंड जनरली वो पूरी वीडियो देखने के बाद मैं पूरी नम पड़ चुकी थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए शायद मैंने वीडियो भी जल्दी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को ये सब डाइजेस्ट करने में सही बात है भाई कि ऐसा कोई कर कैसे सकता है। वेल सबका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जो मीमर्स थे उन्होंने इनकी क्लिप्स काट काट करके मीम्स बनाए, जो न्यूज वाले थे उन्होंने अपने तरीके से देखा, बाकी जो फेमिनिज्म के नाम पे एजेंडा चलाने वाले चैनल्स है उनका कुछ अलग व्यू था। बट भाई मैं अपना व्यू दूंगी और ऑब्वियसली फील फ्री टू कमेंट योर व्यू। एंड आप भी नाम मत लिखना, ए या बी करके ही डिनोट करके अपना व्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मे बी यूट्यूब का एल्गोरिथम कब ट्रिगर हो जाए और कब इस वीडियो बिल्कुल बिल्कुल भाई, ध्यान रखना है चीज का। और बी करके ही लिखना। इस वीडियो में भी कमेंट करते हो तो ए बी ध्यान रखना। मैं तो कह रहा हूँ ए बी नहीं एसी करना। जो ए के साथ हुआ किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। एंड जो सही उनके बात साथ है। हुआ ये 21वीं सदी की कड़वी सच्चाई है। एंड कई लोग कहेंगे और कह भी रहे हैं कि ए ने ये खुद किया, उसकी मर्जी थी, चाहता तो और भी कुछ कर सकता था। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? अरे बहन जी, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना फैमिली से पैसों की बात फ्रस्ट्रेट कर नहीं थे रहे, वो, पैसे पैसे उस डायन से थे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। नहीं, तेरे को खर्च करना चाहिए, तेरे को खर्च करना चाहिए, जितने तो अपने बालों पे छल्ले बनवाने में खर्च करती है ना। खिलाफ कर रही हैं लड़कियां, आने वाले समय में ये लड़कियों के ही खिलाफ जाएगा। और ये हो क्यों रहा है? कुछ लड़कियों की वजह से, कुछ बी जैसी लड़कियों की वजह से। और अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये लड़कियों के ही अगेंस्ट में कैसे चला जाएगा, तो बताती हूँ। मेरे आसपास मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाइयों की शादी की उम्र है और सबके मन में अब यही डाउट है कि क्या पता यार लड़की शादी करके ले आए घर पे, स्टार्टिंग में तो बड़ी फूल कुमारी बनेगी, पर उसके बाद लड़ाई उड़ाई करके फिर इसी की तरह ना निकल जाए। अब देखो यार, इट्स ऑब्वियस कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, बट कुछ बी जैसे, इसलिए कहते हैं बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं।
उनका भी तो नाम खराब हो रहा है ना। बी की वजह से उनको भी सफर करना पड़ रहा है। जो ए के साथ हुआ, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, दिमागी रूप से परेशान किया गया। नहीं सिर्फ बी ने बल्कि उसकी फैमिली में भी, और यहाँ तक कि उन लोगों ने भी जिनकी जिम्मेदारी बनती है गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना। जो हमारी जज साहिबा है, ए ने बताया कि कैसे उनकी मेहनत की कमाई से वो खुद ही सारी परेशानियां खरीद रहे हैं। मतलब एक इंसान को इतना हेल्पलेस कर देना और उसके बाद बी और जज का साथ बैठ करके उस इंसान पे हंसना, फिर और बेशर्मी से ए से बिना बात के पैसे मांगते रहना। ये सब देख के, सोच के, सुन के यही लगता है कि भाई कोई दुश्मन भी ये दिन ना देखे। जो चीज जो लॉ लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिसका इंटेंशन था लड़कियों को बचाना, आज उन्हीं लॉस का लड़कियां मिसयूज करती हैं क्योंकि खुद वो किसी काम की होती नहीं है। इनकी खुद कुछ करने की औकात नहीं होती, तब बुरा लगता है। इन कुछ लड़कियों की वजह से समाज में जो लड़कियां सच में कुछ जीवन में करना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहती हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब एक लड़का किसी लड़की के साथ गलत हरकत करता है, फिर सभी लड़कों को समाज एक नजरिए से देखना चालू कर देता है। लड़के कहते रह जाते हैं नॉट ऑल मेन, फिर एक शब्द और ऐड कर देती है, नॉट ऑल मेन बट वाई ऑलवेज अ मैन। दिन तो ऐसे आ गए कि इस लाइन में मैन हटा करके विमेन डालना ज्यादा सही लगता है। अब एक डेफिनेशन दूंगी, ध्यान से सुनना। इंटरनेट पे दो प्रकार की लड़कियां हैं, एक जो रियल फेमिनिस्ट है और एक जो सिर्फ फेमिनिस्ट होने का नाटक करती हैं। अपने रियल वाली कम है भैया, तो इसमें फर्क करना आना चाहिए। तुम लड़के हो या लड़की हो, डजंट मैटर। तुम्हें पता होना चाहिए कि रियल फेमिनिस्ट इंसान तो हो ना, फिर फेक फेमिनिस्ट कौन है, और कैसे फेक फेमिनिस्ट धीरे धीरे फेमिनिज्म का मतलब बदल रही है, उसका डेफिनेशन ही बदल रही है। फेमिनिस्ट वो है जिनको चाहिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज। अब हर फील्ड में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। अब जैसे तुम कहो कि समुद्र से जाकर के तेल निकालो, या वो फील्ड जिसमें स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए किसमें, ये कंफ्यूजन होती है लोगों की। अब भगवान ने शारीरिक तौर से तो अलग बनाया है लड़कियों को लड़कों को, बट दिमाग एक जैसा दिया। तो जो भी फील्ड जहाँ दिमाग से काम चलता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, टीचर्स। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि स्पोर्ट्स में तो फिजिकल चाहिए होता है देविका, तो भाई स्पोर्ट्स में कंपटीशन भी तो लड़कियों से ही होता है ना। मैं एक जेंडर न्यूट्रल लेवल की बात कर रही हूँ, पर कुछ दिमाग से पैदा लड़कियों ने इक्वल राइट्स को पता नहीं क्या समझ लिया है कि लड़के नशे करते हैं हम भी करेंगे, लड़के बनियान में घूमते हैं हम भी घूमेंगे। इनसे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर लड़के नशे करते हैं तो उनको कोई शाबाशी नहीं दे रहा कि अरे वाह यार तुम तो नशे करते हो, बढ़िया आदमी, और तुम तो, उनको भी घर पे आकर के लात घुसे पड़ रहे होते हैं। और रही बात ड्रिंकिंग वगैरह की, तो भाई एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस होती है। हर लड़का ड्रिंक नहीं कर रहा, हर लड़का नशे नहीं कर रहा, तो इस टॉपिक पे तो डिबेट करना ही बेकार है। और जो लड़के पब्लिक में बनियान पहन के घूमते हैं, उनको भी कोई बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा कि अरे वाह बनियान पहन के घूम रहा है, क्या मस्त लग रहा है। 4 लोग उनको भी बोल ही रहे हैं कि भाई कपड़े पहन के घूम ले। एनीवेज, तो जो सूडो फेमिनिस्ट है उन्होंने ए और बी के केस पे कुछ टिप्पणियां करी है। वाह, वैसे ही सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और खुद को साइकोलॉजिस्ट कहने वाली महिला से मिलते हैं। A lot of men want women to talk about the recent Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. The same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women. तो भाई इन्होंने एक का केस उठाया और फिर उसको 360 डिग्री घुमा करके किसी और टॉपिक पे ही बात करने लग गई। इन्होंने पहली लाइन बोली कि बहुत से लड़कों ने एक ही केस पे बोलने को कहा, और फिर दूसरी ही लाइन क्या बोल दी? Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. फेमिनिज्म भी लाना पड़ेगा। मेंस मेंटल हेल्थ की पड़ी है या मर्दों की राइट्स की पड़ी है, उनको तो फेमिनिज्म को बस डिस्क्रेडिट करना है। दीदी जी, आपको मेनिज्म को डिस्क्रेडिट करना है, और आप अपने आप को साइको साइकोलॉजिस्ट बोलती हो। I'm a psychologist. Let me explain. लॉजिस्ट निकाल दो भैया, साइको है ये तो वही बात हो गई ना। इसको इलाज की जरूरत है। पॉर्श केस जो हुआ उस पे मुझसे किसी ने पूछा कि देविका तुम्हारा क्या ओपिनियन है उस पे, और देविका उस पे बोल रही है कि यार जो वो केस हुआ ना पॉर्श वाला, उसमें क्या था ना, गाड़ी की गलती थी, क्योंकि वो गाड़ी पॉर्श थी यार, उसका इंजन इतना अच्छा है तो वो तेज भागती भी तो है बहुत ज्यादा, वो 0 से 100 की स्पीड 4 सेकंड में पकड़ लेता है। अबे कुछ सेंस बना, बात क्या करनी है और आप कहां ले गई बात को। फिर इन्होंने फेमिनिज्म और कैसे महिला कमजोर है उस पे अपनी बकवास झाड़ी। It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. ना 1000 रुपए काट उसकी ओवर एक्टिंग के। ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लोग अपना काउंटर करने आए, बहुत लोगों ने लॉजिकल काउंटर्स दिए, जो लाइन मैंने बोली वो उन्होंने भी बोली, फिर मैडम ने कमेंट्स ऑफ कर दिए। अब मैं बताती हूँ करेगी ना वो तो फेमिनिस्ट या सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट ने किया। इन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें इन्होंने वो
वो कमेंट्स उठाए जिनमें इनको गालियां पड़ी और खेल दिया अपना विक्टिम कार्ड। अगर ये रियलिटी में चेंज चाहती तो जो लॉजिक शांति के दूध भी यही करते हैं, अपना ओपिनियन रख के देती विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जो कह रहे हो मेरा कहने का मतलब ये था, और फिर गलत समझा, आतंक मचाते हैं पूरे देश में, पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में मचा रहे हैं। उसका आंसर कैसे दे पाएंगी? सेम ही काम कर रही है। तो फेमिनिज्म के बुक से बाहर चला गया यार टॉपिक। अगर ये लॉजिकल कमेंट्स को शो कर देती तो इनका पॉइंट गलत प्रूव हो जाता। तुम देखो ये सूडो फेमिनिस्ट कैसे लोगों का फुद्दू काटती है। इन्होंने एक स्टोरी डाली जहां इन्होंने दिखाया कि इनको फेक कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी वजह से आए रीच से ये खुश है। इन्होंने खुद ही बता दिया कि इनको बढ़ते रीच से मतलब है, क्योंकि जब अकाउंट बढ़ेगा तभी तो पैसा। तभी तो ऐसे उनको देखना ही नहीं चाहिए ना, पर सपोर्ट ऐसे करा जाता है। जेंडर के खिलाफ ही क्यों ना कर दूं। देख रहे हो जनाब कितना दोगलापन है। फिर एक यूट्यूबर है जिन्होंने इसको कॉल आउट किया तो उसकी वीडियो पे स्ट्राइक लगाने की कोशिश करी। मैं उस यूट्यूबर के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिसने कॉल आउट किया था, और दूसरी वाली में डाल दूंगी जिसमें उसने बताया कि कैसे इसने स्ट्राइक देने की कोशिश करी थी। वेल तो मैडम ऐसे को सपोर्ट किया करो यार, उस लड़के को सपोर्ट करो, इनको सपोर्ट करो। आई मीन अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे फर्क ऐसी लड़कियों को मत किया करो भाई। नहीं पड़ता, मतलब अशनीश सर को पीछे छोड़ दिया आपने दोगलापन में, और एक छपरी है उसको भी। वेल अब एक न्यूज चैनल पे एक महिला है जिन्होंने स्टेटमेंट ये दिया इस केस पे कि एक को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए था। अगर उनकी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स थे तो थेरेपिस्ट को बताते। इतने पैसे खर्च कर ही रहे थे केस पे, थेरेपिस्ट पे भी थोड़ा पैसा खर्च कर देते। मैं बस उनको और हमारे साइकोलॉजिस्ट मैडम और उनके जैसी बाकी जितनी लड़कियां हैं उनको बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इवन तुमसे भी मैं यही कहना चाहूंगी, आज का जो टाइम है उसमें बी जैसी लड़कियां भी हैं और आरजीकर में मोमिता के साथ गलत करने वाले जैसे लड़के भी हैं। गलत काम करने वाले किसी भी जेंडर से हो सकते क्या है, होते हैं। जिसको जो जहां बलवान लगता है वो वहां गलत करता है। भाई हमारी जिम्मेदारी है कि गलत को गलत बोलो, इवन सही को भी सही बोलो, ना कि किसी जेंडर पे पूरा इल्जाम लगा दो। ना ही किसी लड़की के साथ गलत करने वाले लड़के की वजह से सभी लड़कों को एक नजरिए से देखो, और ना ही किसी लड़के के साथ गलत करने वाली लड़की की वजह से सारी लड़कियों को एक नजरिए से देखो। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना तो प्रॉब्लम इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में, हमारे लॉज में, लॉज और सिस्टम में फ्लॉज है। तभी आरजीकर वाले केस में जो अरेस्ट हुआ था उसको बेल मिल जाती है, क्योंकि लॉज है ना। 90 दिन के अंदर सीबीआई को चार्जशीट फाइल करनी होती है, वो नहीं हुआ इनसे। अब तुम देखो कि ये इतना बड़ा केस था कि पूरी दुनिया को पता चल गया इसके बारे में, फिर भी जस्टिस नहीं मिला। और हम सोचते हैं कि छोटे मोटे केसेस में हमें जस्टिस मिल जाएगा। एंड लॉज नहीं फ्लॉज है भाई। अब तुम देखो कर्नाटका की एक लड़की 7 अलग अलग लड़कों से शादी करके डिवोर्स लेकर के 7 अलग अलग लड़कों से एलिमनी ले लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो भाई ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, ये पैसे कमाने का सही तरीका है भाई। बाकी सोशल मीडिया वो कुछ नहीं करते, सिर्फ मिसएंट्री प्रमोट कर रही है। और जिनको नहीं पता मिसएंट्री क्या होता है, तो मिसएंट्री का मतलब बहुत सिंपल है, मर्दों को नफरत करने वाली। इस वीडियो में हमने बात करी फेक फेमिनिज्म के बारे में, मिसएंट्री के बारे में, अपने लॉस के फ्लॉज के बारे में, और मेरा ओपिनियन दिया। इवन ए और बी के केस के बारे में भी ओपिनियन दिया। और अब जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है उस पे मैं अदर साइड के बारे में बात करूंगी, क्योंकि गलत को गलत बोलना है। अब एक साइड का जो गलत था उसको तो गलत बोल दिया, अब दूसरी साइड में भी तो गलत होगा ना, उसको भी गलत तो बोलना पड़ेगा। अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड फिर से याद दिला दो, इस वीडियो को डाउनलोड करके क्लिप कट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर सकते हो। करना भाई बिल्कुल। मेरे सारे सोशल मीडिया आईडीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में। राजा टेक केयर, बाय। तो गाइस ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। और अभी फेमिनिज्म के झंडे लेके तो लोग आते ही हैं, है ना, उनका चल रहा है, अपना धंधा चल रहा है, उनकी तो रोटी पानी चल रही है बिल्कुल बड़े तरीके से। चल क्यों रही है? क्योंकि उनको लोग देख रहे हैं। मैं वही कहता हूँ कि इसमें गलती मैं किसी की बोलते नहीं हूँ, गलती सारी फॉलोअर्स की है जो उनको फॉलो करते हैं। वो सबसे बड़े ठरकी, और जो भी हैं जो ऐसे कॉन्टेंट को सपोर्ट करते हैं, वो उस मेंटेलिटी के जो लोग हैं, वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो उनको देखना बंद कर दें, ये इनका जो फेक फेमिनिज्म है वो भी भूत उतर जाएगा इनका। लेकिन क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा है तो इसलिए कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सब इसलिए चल रहा है वो। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी चल ही रहा है ये सब। तो क्या कर सकते हो आप, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई आज की डेट में कोई माँ सीता जैसी तो मिलना लगभग इम्पॉसिबल ही है वैसे तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, अब जो है सो है ना भैया। तो क्या कर सकते हैं। माता सीता को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, करोड़ों में कोई एक निकले। सुर्पणखाएं बहुत सारी हैं, है ना, पूतनाएं बहुत सारी हैं, ताड़िका बहुत सारी हैं, है ना। तो वही फिर भगवान राम, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो अब ये है भैया, टाइम ही ऐसा चल रहा है, इसमें अब क्या करोगे आप। तो इसमें आपको अपना पता होना चाहिए कि भैया मैं बेस्ट हूँ, मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, बाकी दुनिया, अपना परिवार बेस्ट है, अपना अपना मज़े से लाइफ जियो, बेस्ट चिल करो। दुनिया से क्या लेना देना, कोई लेना देना थोड़ी है भाई, है ना।
बाकी अपनी फैमिली के साथ रहो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से, बिल्कुल एकदम झकास। और शादी की आवश्यकता है ही नहीं, शादी करनी क्यों है, ठीक है। और क्योंकि किस पे भरोसा करोगे आप, ठीक है। तो क्योंकि ये कोई सतयुग तो है नहीं या त्रेता द्वापर नहीं है कि आप बिल्कुल सारे संत महात्मा टाइप के लोग मिलेंगे आपको, लड़के लड़कियां बिल्कुल, है ना, सन्यासी टाइप की, वो तो होगा नहीं। तो रिस्क वाली बात है कि 99% खराब ही निकलेगा हिसाब किताब, पर 1% चांसेस है कि कोई अच्छा महानुभाव निकला है भक्ति वाला, तो वो तो होना नहीं है। तो बेटर है सिंगल रहना। और इसका दूसरा एडवांटेज भी है क्या, कि पॉपुलेशन भाई साहब इतनी बढ़ा दी है भारत में, एशियन कंट्रीज ने ऐसा यहाँ पे विस्फोट कर रखा है भाई कसम से, 150 करोड़ पॉपुलेशन कर दी है यार। अमेरिका से कुछ सीखो, वेस्ट से कुछ सीखो यार। इतने बड़े देश हैं, हमसे बड़े देश हैं, लेकिन लैंड वाइज, लेकिन पॉपुलेशन की कितनी कम है, रिसोर्सेज सबके लिए इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो 36 करोड़ कहाँ अमेरिका की पॉपुलेशन, 150 करोड़, एक ही काम आता है क्या भाई हमको? तो क्यों करना है भाई? जो उन्होंने पूरा यहाँ पे विस्फोट ब्लास्ट किया हुआ है पॉपुलेशन का, तो वो ठीक है, वो किया है तो किया है, बट आप तो कम से कम आपके हाथ में है ना सब किताब, तो आप तो रोक सकते हो। तो यूथ से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चिल करो, अपने जो है कि सारे ड्रीम्स पूरे करो, पैसे वैसे कमाओ, जो करना चाहते हो आप करो बढ़िया तरीके से, फैमिली को खुश रखो, फैमिली के साथ खुश रहो, घूमो फिरो, मजे करो, बस शादी मत करो। दिस इज एक्चुअली अ डिजास्टर फॉर द नेशन। सो एज अ citizen of this nation, you have to do this.